नमस्कार मित्रों। वैसे जानते तो सभी हैं लेकिन मानते सब नहीं हैं। हाँ, जो मैंने बोला वो सब बात सच है। सभी लोग जानते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है। अगर आप पैसे को घर पर पेटी में तिजोरी में बंद करके रखोगे तो कभी वो पैसा बड़ा नहीं बनेगा। पैसे को हमेशा घर से बाहर कमाने के लिए भेजिए। यही फ़र्क होता है कि एक अमीर इंसान अमीर बनता है और ज़्यादा अमीर बनता जाता है और एक गरीब इंसान गरीब रहता है। इसका कारण क्या है कि गरीब इंसान अपने पैसे को कमाने के लिए नहीं भेजता है और वही एक अमीर इंसान होता है उस पैसे को कमाने के लिए लगा देता है, अपने बिजनेस में लगाता है, इसलिए वह अमीर बनता है। तो दोस्तों, एक कहानी के ऊपर से मैं आपको इस बात को समझाना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा कंपनी का मालिक था। उस कंपनी के अंदर एक वॉचमैन कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा हो गया था, लगातार वफादारी से काम करता था। उस कंपनी के मालिक को उस नौकर पर, उस वॉचमैन पर बहुत ही बेहद विश्वास था। इतना विश्वास था कि अपने पुत्र पर इतना विश्वास होता है लोगों को, उतना विश्वास था। हुआ क्या, एक रात की बात है, शाम को जब कंपनी बंद की तो उसके बाद में कंपनी का मालिक अपने ऑफिस की अलमारी की, जिसमें पैसा और सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स सब रखे रहते हैं, वो सब रख के और उसकी चाबी अपने वॉचमैन को देके वहाँ से चला जाता है। अब वॉचमैन को एक समय उसके मालिक ने कुछ बोला था, वो बात उसको याद आई। वो बात क्या थी? वो ये बात थी कि कंपनी के मालिक ने बोला था कि पैसा पैसे को खींचता है। तो हर एक इंसान को जब पता चलता है कि इस ऑफिस की अलमारी में लाखों करोड़ों रुपए रखा है तो लालच पैदा हो जाता है। लालच हर पाप का कारण बनता है। तो उस वॉचमैन को भी यह इच्छा हुई कि चलो, इतना पैसा ढेर सारा इस अलमारी के अंदर रखा है, सेफ के अंदर है, तो जो हमारे सेठ ने बोला है इसमें से कुछ पैसा अगर मैं चोरी कर लूँगा तो सेठ को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी नीयत जो उसकी खराब हुई तो उसने वो सेठ का बताया हुआ फॉर्मूला याद किया। सेठ ने ये बोला था कि पैसा पैसे को खींचता है। तो जब उसकी महीने के अंत में जब उसकी सैलरी हुई, पगार हुई, वेतन हुआ, तो उसने 500 रुपये उसको मिला था। 500 रुपये का एक नोट केवल उसको मिला। तो उसने सोचा कि इस तिजोरी के अंदर ताला तो हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि मेन ताला की चाबी उसके पास में, सेठ के पास में है। तो वो अलमारी जो थी उसके अंदर थोड़ी सी जगह थी जिसमें उंगली भी नहीं जा सकती, मात्र कागज़ जा सकता, ब्लेड जा सकता था। तो उसने 500 रुपये का कड़क नोट जो था उसके अंदर डाला। जो उसमें नोट जिसमें रखे थे उसके अंदर 500 का नोट थोड़ा सा अंदर डाला। सोचा कि 500 का नोट इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे, उसको टच करने से दूसरे 500 के नोट, 1000 के नोट उसमें से निकल आएंगे और मैं एक एक करके उसमें से ले लूँगा। ऐसा सोच उसने रखा था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो उसने ऐसा शुरू किया, थोड़ा रुपये 500 का अंदर डाला, लेकिन 500 का नोट डालने के बाद में दूसरा कोई भी नोट उसमें से अंदर से बाहर नहीं निकला। तो उसने 500 का नोट 50% अंदर डाला तो भी उसका एक भी रुपया वापस अंदर से बाहर की ओर नहीं निकला। फिर उसने उस 500 रुपये का नोट 75% उसके अंदर डाला, लेकिन फिर भी नहीं निकला। अब वो धीमे धीमे 90% उस नोट को उसके अंदर डालता है। डालते डालते एकदम, लेकिन कोशिश करने पर नहीं निकलता है। निकलता तो एक भी रुपया नहीं है, लेकिन वो 500 का नोट था वो भी उसके अंदर गलती से गिर गया, टपक गया। अब तो उसकी हालत ख़राब, रात को उसको नींद नहीं आती, बड़ा परेशान हो गया कि क्या करूं। पूरे महीने की मुझे 500 रुपये वेतन मिली थी, सेठ को बताऊंगा तो चोर गिना जाऊंगा, और नहीं बताऊंगा तो मेरा घर कैसे चलाऊंगा, मेरे बच्चों को, बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। पूरे महीने की बात है, पूरे महीने की 500 रुपये वेतन है। अब उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, बताऊंगा नहीं तो सेठ को तो मेरा घर पे क्या जवाब दूंगा, बीवी बच्चों को क्या बताऊंगा, और अगर सेठ को बता दिया तो भी तकलीफ़ है। तो उसने क्या किया,
चलो सेठ को बताना ही उचित रहेगा, ऐसा सोचा। उसने अपने सेठ को बताया कि सेठ एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, आप गुस्सा तो नहीं होगे? मुझे माफ़ कर देना, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। सेठ ने बोला, अरे बताओ तो क्या भूल हुई है? मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, माफ़ कर दूँगा, बताओ क्या हुआ है, कैसी गलती हुई, क्या हुआ है? तब उसने बड़ी हिम्मत बना के उस वॉचमैन ने अपने सेठ को बताया कि सेठ, इस जगह पर मैं आपके कंपनी में 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ और बड़ी ही वफादारी से नौकरी कर रहा हूँ। आपकी तिजोरी में लाखों रुपए आप रखते हो, आता जाता है पैसा, वो मैं आंखों से देखता हूँ। लेकिन ये सब देखते देखते मेरी नीयत खराब हुई, क्योंकि आपने बोला था कि पैसा पैसे को खींचता है। तो सेठ ने बोला, हाँ मैंने सच बोला था। तो जो वॉचमैन है वो बोलता है कि हाँ आपने बोला था पैसा पैसों को खींचता है, तो मैं जो आपने मुझे वेतन दिया था, 500 रुपये वेतन दिया था, वह 500 का नोट मैंने आपके तिजोरी में रखे हुए पैसों को खींचने के लिए ट्राई किया, कोशिश की। मैंने 500 का नोट बार बार उसमें डालने की कोशिश की, डाल के उसको निकालने की कोशिश की कि उसको टच करने से हो सकता है कि उसमें से पैसे वापस निकलें बाहर। तो मुझे और आपके इसने ढेर सारे पैसों में से आपके 500, 1000, 2000, 2-5 रुपए निकल जाएंगे, तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैंने ऐसा सोचा, ऐसी चालाकी की। लेकिन ऐसा कोशिश करने के दौरान मेरा 500 का नोट भी उसके अंदर गिर गया। तो ऐसे कैसे हुआ? आप बोलते थे कि पैसा पैसे को खींचता है। तो उसके जो सेठ है उसने बोला कि हाँ मैंने सच बोला था, पैसा पैसे को खींचता है, लेकिन मैंने अधूरा बोला था, आपने गलती की। मैंने बोला था कि बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। हाँ जी, बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। ये बात बड़े समझदारी की है कि हमेशा अमीर लोग ही अमीर बनते जाते हैं, बड़े पैसे वाले बनते जाते हैं और पैसा आता जाता है। और जो छोटा इंसान होता है वो हमेशा नौकरी मजूरी करता और उस पैसे को इकट्ठा करता है और उस पैसे को अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए वो पैसा फिर खर्च करता है। जो पैसा खर्च करता है वो कहीं ना कहीं वो व्यापारियों के पास जाता है, बिजनेसमैन के पास जाता है, जो जीवन ज़रूरत की सुविधाओं के लिए उपयोग कर डालते हैं लोग। वो पैसा अमीरों के पास, बिजनेसमैन के पास जाता है, जिससे वो बिजनेसमैन और भी ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं। कहने का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा कि जो व्यक्ति अपने पैसे को कमाने के लिए भेजते हैं, मतलब बिजनेस के लिए लगाते हैं, वो लोग एक ना एक दिन अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पैसे को कमाने के लिए भेजते हैं। और ज़्यादातर मध्यम और निम्न वर्ग के लोग पैसा कमाने के लिए नहीं भेजते हैं, पैसे को या तो अपने बैंक में पड़ा रहने देते हैं सेफ्टी से, जिससे उनका पैसा कहीं कोई चोरी ना कर जाए, सुरक्षित रहे, या फिर अपने घर के तिजोरी के अंदर, अलमारी के अंदर, लॉक के अंदर उसको दबा के रखते हैं, जिससे वो पैसा कभी बढ़ता नहीं। और वो पैसा अगर तुमने 2-4 साल अगर 1-2 लाख रुपए अपने घर के अंदर रखा, तो वो निश्चित रूप से वो पैसे की कीमत 2-4 साल के बाद में लाख रुपए के बदले में कम ही होती जाती है। इसलिए पैसे को हमेशा अपने बिजनेस, अपने काम धंधे के लिए लगाइए। पैसे को पैसा कमाने के लिए बाहर भेजिए मतलब आप अपने पैसे को बिजनेस के लिए लगाइए, कमाने के लिए लगाइए, जिससे पैसे का ग्रोथ हो। इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा तात्पर्य, पैसे को घर पर मत रखो, पैसे को इन्वेस्ट ऐसी जगह करो जिससे आपका पैसा और बढ़े। मेरी ये उपयोगी बात आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ मिले, इसलिए इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आप तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। आगे हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।